Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Qul huwa Allahu ahad. Say, He is Allah, who is one. Allahu samad. Allah, the eternal refuge. Lam yalid wa lam yulad. He neither begets nor is born. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Nor is there to him any equivalent. अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम सर। जब ये पेपर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी। The maximum number of isomers for an alkene with the molecular formula C4H8। अच्छा, C4H8 जो है इसका मतलब है ये अल्कीन है बच्चे। अल्कीन के लिए आपको हिंट दिया गया था कि जब भी अल्कीन होगा लाजमी तौर पे आपने अगर टोटल आइसोमर्स बच्चे पूछता है तो उसमें आपने सिस ट्रांस चेक करने होते हैं। ठीक है, एक तो उसके अंदर क्या करें बच्चे आप लोग उसकी जो पोजीशन आइसोमर्स हैं वो आप लोग इसमें कर लिया करें, और दूसरे नंबर पे आपने इसके अंदर क्या करने होते हैं जी सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं बच्चे, वो भी आपने जो है वो इसके अंदर जो है वो करने होते हैं। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले क्या करें बच्चे पोजीशन आइसोमर्स बता दें इसके अंदर। अच्छा, एक चीज और है, ग्रुप में जो है वो स्टूडेंट्स ने बच्चे मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी ना वो बताई थी फॉर किसके लिए, चेन आइसोमरिज्म, जो आपके लिए मैंने फार्मूला बनाया था वो सिर्फ ओनली फॉर चेन आइसोमरिज्म के लिए मैंने आपको बताई थी। तो ये जो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है बच्चे तो ये तो हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स हैं, इनके लिए तो ये ट्रिक इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, तो ये अब आपने क्या है जी याद रखना है। अच्छा जी, आप जनाब देखें जी द मैक्सिमम आइसोमर C4H8 के आपने मैक्सिमम आइसोमर्स बनाने हैं बच्चे। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, सही है, तो ये जनाब एक आइसोमर हो गया। उसके बाद एक यहाँ पे आप चेन लगा दो, ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा आइसोमर हो गया। तो तीसरा भी बन सकता है बच्चे, तीसरा आइसोमर, इसका नाम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा। ये जनाब देखें आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है जी 3, क्या हो जाएगा बच्चे 2 मिथाइल 1 प्रोटीन, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा 1 प्रोटीन। जी बच्चे कोई तीसरा आइसोमर इसका तरह का बन सकता है, बोले बोले बच्चे, बोलो बच्चों, शाबाश, बोले, पहले जल्दी करें, आपसे ही मैंने पूछना है बच्चे, मैंने नहीं बताना। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैंने कहा C4H8 का कोई और भी इस तरह का आइसोमर बन सकता है, यानी पोजीशन आइसोमर। नो सर। नहीं बन सकता, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन दोनों बन सकते हैं ना। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। अच्छा देखिए जी 2 ब्यूटीन अगर हम बनाते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है जी HDC, यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड क्या है जी CH, और यहाँ पे क्या है जी CH3, ये 2 ब्यूटीन, सही है। अब देखिए बच्चे ये जो 2 ब्यूटीन अगर हमने बनाया है तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, या तो ये किस फॉर्म में हो सकता है बच्चों, सिस फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि मैंने आप बता चुका हूँ कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड आता है बच्चों, ठीक है, वहाँ पे सिस ट्रांस आपने जरूर बनाना है। तो इसका जो है हम क्या करेंगे बच्चे, एक हमारे पास क्या बन गया, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड सिस या ट्रांस,
फ्रांस। फ्रांस कहलाएगा। ठीक है जी। और इसी का आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, सेज भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे CH3 लगा दें, यहाँ पे CH3 लगा दें, यहाँ पे H लगा दें और यहाँ पे क्या करें H लगा दें। ठीक है, तो ये जनाब इसके क्या है जी, पॉसिबल जो है वो आइसोमर्स जो है वो हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन। सर साइक्लोहेक्सेन भी तो मतलब बन सकता है ना? हाँ जी बिल्कुल, साइक्लोहेक्सेन भी बन सकता है। अच्छा एक बात मुझे और याद रखें, आपने फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये वाला, ठीक है, इसको जो है ना आप लोग जो है ना कंसिडर नहीं करते। ठीक है, क्योंकि या तो ये फॉर्म किस फॉर्म में होगा बच्चे, सिस फॉर्म में होगा, या फिर किस फॉर्म में होगा बच्चे, ट्रांसफॉर्म में होगा। ठीक है, इस फॉर्म में होगा, सिस फॉर्म में, या फिर क्या होगा बच्चे, ट्रांसफॉर्म में। और मैंने आपको एक हिंट और भी दिया हुआ है बच्चे, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अल्कीन होते हैं, अल्कीन और साइक्लो अल्केन, ठीक है, इनका जो फार्मूला होता है बच्चे वो सेम होता है, तो लाजमी तौर पे साइक्लो अल्केन भी बनाएगा। तो हमारे पास जो टोटल आइसोमर्स बन गए बच्चे वो क्या हो गया जी, अगर तो देखें बच्चे आप लोग इसको काउंट करेंगे, साइक्लो तो वो लाजमी तौर पे बनाएगा, इसको अगर काउंट करेंगे तो फिर साइक्लो बनाने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप सारी एक ही तरीके से चलें बच्चे। याद रखें इसको हमने सिस ट्रांस में कन्वर्ट कर लेना है, फिर इसको आप आइसोमर कंसिडर ना करें, फिर एक साइक्लिक आप लोग बना लें बच्चे। तो साइक्लोहेक्सेन जो होगा वो हमारे पास इसका पांचवा जो है वो आइसोमर्स होगा। तो देयर आर 5 आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन क्या है बच्चे, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट वन हो जाएगा। अच्छा जी, एन आइसोमर ऑफ एथेनॉल इज, जी बच्चे आइसोमर ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का कौन सा आइसोमर होगा, पहले आप लोग क्या करें बच्चे उसका अपना लिख लिया करेंगे, क्या फार्मूला है एथेनॉल का, CH3CH2 और क्या होता है बच्चे, C डबल बॉन्ड OH होता है ना। यस नो सिंगल। हाँ जी, ये किसका फार्मूला यस है, सर। एथेनॉल का फार्मूला है ना, यही है। नो सर। चलें क्या होता है, चलें आप बता दें क्या एथेनॉल का फार्मूला होता है। C2H5OH। हाँ जी, क्या होता है जी, CH3CH2 और OH, क्या यही होता है। यस सर। हाँ जी, क्या मालिक, इसका मालिकुलर फार्मूला क्या बनेगा बोले, C2H5 C2H6, ये भी H इसके भी H6O। जज्बात है ना बच्चे, इसके भी जज्बात, तो C2H6 और क्या हो जाएगा O। दोनों का मालिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चे, डिफरेंट है। इसको हम आल्सो कॉल क्या कहते हैं जी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो इस वजह से बच्चे कौन सा होगा बच्चे, बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट वन हो जाएगा। व्हाई नॉट चार्ली बच्चे, चार्ली क्यों नहीं है करेक्ट, बोले चार्ली क्यों नहीं है करेक्ट। सर वो डाइथाइल आ गया है। उसका मालिकुलर फार्मूला क्या आ रहा है बच्चे, डिफरेंट आ रहा है। 4 कार्बन हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास जो पहला ऑप्शन था बच्चे उसमें हमने देखा कि कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, देयर आर 5 आइसोमर पॉसिबल। और अगला हमारे पास क्या है जी, डाई मिथाइल ईथर है जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे इसका एथेनॉल का जो है वो डाई मिथाइल ईथर होगा, तो डाई मिथाइल ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद द स्लोवेस्ट रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज ड्यू टू द रीजन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव, क्या होता है बच्चे, मॉलिक्यूलर नेचर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब मॉलिक्यूलर नेचर होगी तो पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, इसको हम कोवलेंट नेचर भी कहते हैं, तो इसका मतलब है बीटा ऑप्शन होगा, करेक्ट वन होगा। द इलेक्ट्रोफाइल इन द एरोमेटिक सल्फोनेशन इज, जी बच्चे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, एरोमेटिक सल्फोनेशन कौन सा होगा बच्चे, SO3 हो जाएगा। Which one is the IUPAC name of the given structure, क्या नाम होगा बच्चे। सबसे पहले हमने सेलेक्ट कर ली बच्चों ये लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, उसके बाद नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है जी
जी बच्चे क्या हो जाएगा जी, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का आपने आईयूपैक नेम जो है वो बताना है बच्चों। ठीक है जी, तो हम इसको पहले जो है वो लिख लेते हैं जी, सी एच है जी, उसके बाद क्या है जी सी एच, सी एच के साथ क्या लगा हुआ है बच्चे, सी एल लगा हुआ है, उसके बाद क्या है जी सी एच, इसके साथ आगे क्या लगा हुआ है जी सी एच थ्री लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है जी सी एच थ्री, मैंने बताया हुआ है कि अगर सी एच टू आ जाए तो फिर तो उसको चेन के अंदर ले जाए, और अगर सी एच थ्री आ जाए तो फिर उसको आपने ब्रांच की शक्ल में लेके जाना होता है। ठीक है, तो इसको फिर आप आगे कर लें, सी एच टू सी एच टू सी एच टू, तो आगे करते जाएंगे बच्चे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ से ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होगी, तो क्या हो जाएगा बच्चे, 1 ब्रोमो 6 क्लोरो 5 6 क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो चार्ली ऑप्शन जो होगा बच्चे वो क्या होगा जी, करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये कंप्लीट कर दूं या ठीक है, समझ आती है? सर कर दी दफा। सर आ गई है समझ। अच्छा जी, यहाँ से आप स्टार्ट कर दो मुझे, सी एच थ्री, यहाँ पे क्या है जी सी एच, यहाँ पे क्या है जी सी एल, यहाँ पे क्या है जी सी एच। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे क्या है जी सी एच थ्री है, इसके साथ सी एच के साथ क्या लगा हुआ है, सी एच थ्री लगा हुआ है, आगे क्या है मुझे सी एच सी एच टू सी एच टू, और क्या है जी सी एच टू, और क्या है जी बी आर। बताएं मुझे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये वाली आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से हेलोजेंस करीब है बच्चे, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 यहाँ पे क्या है जी 7। जी बच्चे 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे ब्रोमीन ब्रोमो है, ब्रोमीन। ब्रोमो ब्रोमो कहेंगे ना इसे। 1 पे क्या है बच्चे, ब्रोमो है, और 6 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो 6 पे क्या है जी, क्लोरो है, और 5 पे क्या है बच्चे, 5 पे हमारे पास मिथाइल है, और एक 6 पे भी मिथाइल है बच्चे, 6 पे कोई मिथाइल है? नो सर, ये अल्फा नो ऑप्शन सर है अल्फा ऑप्शन आता सर, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, सर अल्फा बन रहा है। अच्छा 1 ब्रोमो 6 क्लोरो। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 के ऊपर कोई मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या है जी प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से बच्चे ये गलत लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, इसमें करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता, सही है, आप पता नहीं उसने ये क्यों निशान लगवाया है, तो अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता तो फिर तो हम उसको कह सकते थे, अदरवाइज अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है द आईयूपैक नेम ऑफ फिथैलिक एसिड इज। जी बच्चे आईयूपैक नेम क्या होगा बच्चे फिथैलिक एसिड का? जी बच्चे ये फिथैलिक एसिड का है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं, 1,2 बेंजीन क्या होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। तो ये देखें 1 और 2 है जी, क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। Which of the following is not heterocyclic compound in nature? जी बच्चे इसमें से कौन सा जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन नेचर नहीं है बच्चों? तो कौन सा है जी, एनिलीन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं बच्चों, जब हमारे पास कोई रिंग अगर हम बनाते हैं ना, तो रिंग में क्या हो जाए बच्चे, कार्बन के अलावा कोई और भी आ जाए, जैसे हमारे पास क्या बच्चे फ्यूरन है, ठीक है, इसमें कार्बन की बजाय क्या आ जाता है बच्चे, ऑक्सीजन आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें एनालीन नहीं है बच्चे, एनालीन क्या होता है बच्चे, बेंजीन के साथ अगर NH2 लगा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, एनिलीन कहते हैं। पेरिडीन क्या है बच्चों, पेरिडीन, ठीक है, पेरिडीन्स क्या है बच्चे, यहाँ पे N साथ लगा होता है बच्चे, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, पेरिडीन। ये भी क्या है बच्चे, हाइड्रोसाइक्लिक क्या है जी, कंपाउंड है। तो एनिलीन जो है बच्चे वो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज, जी बच्चे जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल्स क्या होगा बच्चों, हमने एक हाइड्रोजन को निकाल के इसकी जगह पे OH लगा देते हैं, तो क्या जनरल फार्मूला होगा बच्चे, CnH2n+1, यानी ये आपका क्या बन गया बच्चों, अल्काइल बन गया, और अल्काइल के साथ एक OH लगा दो, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, जनरल फार्मूला ऑफ क्या जी, अल्कोहल्स।
क्या है जनरल फार्मूला आपके जी अल्कोहल। ये किसका जनरल फार्मूला है बच्चों, ये किसका जनरल फार्मूला है, बोलें। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है बच्चे जनरल फार्मूला है। उसके बाद एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद है जी इंडिकेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C6H14। ये बच्चे C6H14 के आपने आइसोमर्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए आप लोग बच्चे वो ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है जी, ये कौन सा आइसोमर है बच्चों, चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर्स के लिए ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। क्या ट्रिक है बच्चों, 2 की पावर n माइनस 4 n तो माइनस क्या है जी 4 और क्या हो 4 जाएगा +1। ये बच्चे 1 हो n हमारे पास क्या है जी 6 है, तो 6 माइनस 4 प्लस क्या हो जाएगा बच्चे 1, तो कितना हो जाएगा बोले, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 5। 5 के इक्वल हो जाएगा। इसके 5 जो है वो आइसोमर जो है वो पॉसिबल हैं। उसके बाद टाइप ऑफ आइसोमर शोज बाय क्या जी फ्यूमरिक एसिड एंड क्या बच्चे मैलिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड और मैलिक एसिड क्या है बच्चे, दे शोज क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये जो बच्चे फ्यूमरिक एसिड होता है ना, ये फ्यूमरिक एसिड क्या होता है बच्चे, सिस फॉर्म होती है बच्चे। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारे पास जो पोजीशन होती है वो बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड की वो क्या होती है बच्चे, डिफरेंट होती है। अगर बच्चे अपोजिट साइड पे हूँ, क्या आ जाए बच्चे, अपोजिट साइड पे आ जाए तो इसे क्या कहेंगे बच्चे, मैलिक एसिड कहेंगे। और अगर बच्चे सेम साइड पे आ जाए तो इसे क्या कहेंगे बच्चे, फ्यूमरिक एसिड कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या है जी, इसको हम कहते हैं जी ज्योमेट्रिकल क्या है जी आइसोमरिज्म। ईथर शोज क्या शो करता है बच्चों, मेटामरिज्म। मेटामरिज्म जो है वो क्या करता है जी, शो करता है। व्हाट इज मेटामरिज्म, मेटामरिज्म क्या होता है जी बच्चे, मेटामरिज्म Different क्या number होता है, of carbon atoms on the either side of function group. बिल्कुल सही है जी। कि फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे क्या हो जी बच्चे, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो लगे हों जी, यानी कार्बन चेन डिफरेंट हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी द आईयूपैक नेम ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 होल्ड ट्वाइस। जी बच्चे पहले आप जब भी ब्रैकेट आ जाए आप इसको ओपन फॉर्म में लिख लो बच्चे, CH2 यहाँ पे क्या है जी CH, ठीक है जी, यहाँ पे क्या है जी CH, यहाँ पे क्या है जी CH3, यहाँ पे क्या है जी CH3। जी बताएं बच्चे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये वाली आपकी लॉन्गेस्ट चेन। डबल बॉन्ड इधर से करीब है 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। बताएं बच्चे 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 पे मिथाइल है, और हमारे पास 1 पे क्या है जी डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 क्या हो जाएगा ईन। तो इसका मतलब है कौन सा होगा, बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट 1 हो जाएगा। अच्छा बच्चे This is एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं और बताना चाहता हूँ, मेरे ज़हन में आ गया है। CH2 डबल बॉन्ड क्या है जी CH, यहाँ पे क्या है जी C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या है बच्चे CH, हाँ जी CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है जी CH2। जी बच्चे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कॉमन नेम भी बताना है और आईयूपैक नेम भी बताना है आप, क्या नाम होगा इसका, बोले, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये। आईयूपैक नेम बताओ बच्चे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, कितने कार्बन है बच्चों, 6 कार्बन। 6 को क्या कहेंगे बच्चे, हेक्स। अब किस किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 5 1 2 3 4 और 5, तो क्या हो जाएगा बच्चे 1 5 क्या हो जाएगा जी डाईईन, ठीक है। और किस नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है बच्चे, 1 2 3, 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 क्या हो जाएगा बच्चे वाइन हो जाएगा। इसका ये आईयूपैक नेम है बच्चे। इसका कॉमन नेम क्या है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ये क्या होता है बच्चे, अगर अल्कीन आ जाए तो इसे हम विनाइल कहते हैं बच्चों। ये क्या हो जाएगा बच्चे, डाई विनाइल, इसको हम क्या कहेंगे एसिटाइलीन, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, जो इथाइन होता है उसको एसिटाइलीन भी कहते हैं। इन दोनों को आपने क्या कहना है बच्चे, डाई विनाइल, 2 विनाइल हैं और एक एसिटाइलीन है बच्चों, तो इसको हम आल्सो कार क्या कहते हैं जी, डाई विनाइल क्या है जी एसिटाइलीन, क्या कहते हैं बच्चे, डाई विनाइल क्या है जी एसिटाइलीन। तो ये कॉमन नेम भी आपका आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है जी कंपाउंड है, ठीक है। डाई विनाइल क्या हो जाएगा बच्चे, एसिटाइलीन। जी बच्चे आप क्वेश्चन करें, आप लोग पूछना चाह रहे थे। सर ये नंबर 13 में बीटा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता?
नंबर 13 में बीटा ऑप्शन कौन सा है जी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ईथर शोज। देखिए बच्चे और भी तो है ना फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, क्या वो भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसने सिर्फ ईथर का मुतल्लिक पूछा है बच्चे। ईथर अगर अल्कोहल्स कहता तो फिर तो हम कह सकते थे कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, लेकिन उसने पूछा है सिर्फ ईथर शोज, क्या जी कौन सा करता है बच्चे? मेटामरिज्म शो करता है अगर ईथर होगा। और अगर यूं पूछता है ईथर एंड अल्कोहल शोज, तो हम ये कहते हैं कि दे शोज क्या करते हैं बच्चे? फंक्शनल ग्रुप क्या है जी? आइसोमरिज्म। अगर यूं कहता तो फिर हम फंक्शनल ग्रुप पे लगाते हैं। इज इट क्लियर? अगर सिर्फ उसने ईथर का पूछा है बच्चे, तो फिर ईथर जो है वो शोज क्या करता है बच्चे? मेटामरिज्म, जो अपना वो शो करता है वो मेटामरिज्म शो करता है। विद अल्कोहल इट शोज क्या पोजीशन जी? आइसोमेरिज्म की हो सकता है, जी पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा जी, पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है बच्चे? देखें ईथर्स की जो पोजीशन होती है बच्चे, हमारे पास क्या होता है जी? ईथर जो है वो अपनी जगह पे लेता है, लेकिन जो चेन की जो पोजीशन होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है जी। ईथर तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईथर है, सही है, ईथर की वजह से नहीं होगी। ईथर जो है हमारे पास हमेशा दरमियान में ही रहता है, सही है, और इस वजह से हमारे पास क्या होता है जी? सिर्फ ये मेटामरिज्म ही शो करता है। ये ईथर की एक बच्चे खास प्रॉपर्टी है कि इट शोज क्या करता है बच्चे? मेटामरिज्म शो करता है। पोजीशन आइसोमरिज्म तो ये होता है ना कि हमारे पास क्या होता है जी? जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन जो है वो क्या हो जाए बच्चे? चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये तो अपनी जो चेन होता है उसको क्या करता है बच्चे? इधर उधर जो कार्बन एटम्स हैं उनकी क्या करता है बच्चे? पोजीशन को चेंज करता है। बेशक वो पोजीशन को चेंज करता है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेंज करता है, तो इस वजह से इसको हम मेटामरिज्म कह सकते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं कह सकते, ठीक है। बात ठीक है बच्चे के फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहते हैं बच्चे CH3, यहाँ पे क्या है जी? O, यहाँ पे क्या है जी? CH2, यहाँ पे क्या है जी? CH3, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं जी CH, यानी करते हैं जी CH2 करते हैं बच्चे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है जी? CH3, यहाँ पे O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या है जी? CH2, और यहाँ पे क्या है जी? CH3 है, ठीक है। यही बात है बच्चे कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है आप समझ लो कि चेंज हो रही है, लेकिन हम इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज नहीं मानते, बल्कि हम देखते हैं कि इसके इर्द गिर्द बच्चों कार्बन की क्या पोजीशन चेंज हो रही है बच्चे, हम उनको कंसीडर करते हैं, इसको नहीं करते। इस वजह से बच्चे इस टर्म को हम क्या कहते हैं? इट इज कार क्या कहलाता है बच्चे? मेटामरिज्म कहलाता है, ठीक है बच्चे। ये सिर्फ किसके अंदर होता है बच्चे? ईथर्स के अंदर होता है, कीटोन्स के अंदर होता है। तो इसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं इट इज मेटामरिज्म, नॉट पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है। पोजीशन बेशक चेंज हो रही है, लेकिन हम इस टर्म को क्या मानते हैं बच्चे? मेटामरिज्म मानते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं मानते। ओके, क्लियर? यस सर, थैंक यू। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज आइसोमरिज्म? जी बच्चे इसमें से कौन सा पेयर जो है वो आइसोमरिज्म शो करता है? बोलें कौन सा? डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन जो है वो शो करेगा। तो ये मैंने आपको हिंट दिया हुआ है कि कहीं भी ईथर और अल्कोहल आ जाए, ठीक है बच्चों, तो समझ लो कि बच्चे वो लाजमी तौर पे आइसोमरिज्म जो है वो शो करेंगे, सही है जी। अच्छा, द कंपाउंड C4H10O कैन शो, जी बच्चे C4H10O क्या क्या शो कर सकता है बच्चे? पोजीशन आइसोमरिज्म भी शो कर सकता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म भी शो कर सकता है, मेटामरिज्म भी शो कर सकता है। इस वजह से कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे? ऑल आर क्या हो जाएगा? पॉसिबल। ऑल आर क्या हो जाएगा बच्चे? पॉसिबल। देखिए बच्चे, जब भी ऑक्सीजन आ जाए, और मैंने बताया था कि हाइड्रोजन अगर कार्बन का डबल होता है बच्चे, तो वो लाजमी तौर पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करेगा। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे? ईथर है तो फिर ठीक है बच्चों, इसका मतलब है जब ईथर आ गया बच्चों, तो ईथर जो है वो मेटामरिज्म भी शो करता है, वो इसकी एक खास प्रॉपर्टी है, मेटामरिज्म भी हो गया। उसके बाद अल्कोहल्स आ गया, इसका मतलब है अल्कोहल्स अपनी पोजीशन को भी क्या करेगा बच्चे? चेंज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 कार्बन है बच्चों, तो क्या होगा बच्चे? 4 कार्बन है, तो ये देखें जी, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, और एक हमारे पास क्या होता है जी? फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसकी पोजीशन को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे OH लगा देता हूँ, इसका मतलब है इट आल्सो शोज क्या करेगा बच्चे? पोजीशन आइसोमरिज्म। और ये बच्चे इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे? ऑल ऑप्शंस आर क्या होंगे जी? करेक्ट वन हो जाएंगे। उसके बाद है द IUPAC नेम ऑफ CCl34 इज, जी बच्चे IUPAC नेम इसका क्या होगा?
तो जब ब्रैकेट दी जाती है तो बच्चे इसको आप पहले सिंपल कर लो। कैसे करोगे? सी के साथ कितने हैं बच्चों? CH3, यहाँ पे क्या है जी CH3, यहाँ पे क्या है जी CH3 और यहाँ पे क्या है बच्चों CH3। ये आपकी क्या हो गई बच्चे लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा 1 2 यहाँ पे 3। 2 पे कितने मिथाइल लगे हुए हैं बच्चे? 2, तो क्या कहेंगे 2 2 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा प्रोपेन। अच्छा, विच हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ऑक्सीजन एटम। जी बच्चे इसमें से किस कौन सा ऑक्सीजन एटम कंटेन करता है? कौन सा करता है जी जिसमें ऑक्सीजन लगा होता है बच्चे? ऐसा ही है सर। फ्यूरन बच्चे, फ्यूरन फ्यूरन फ्यूरन। ठीक है जी। उसके बाद है द कार्बन एटम ऑफ HCHO इज। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा बच्चों? sp2 हाँ जी, sp2 C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पे डबल को हम सिंगल कंसीडर करते हैं। कितने बॉन्ड हो गए बच्चों? 1 2 3। कौन सी शेप बनी? ट्राइगोनल। जब ट्राइगोनल होती है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद है जी टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एंड क्या होता है बच्चे अगर प्रोटॉन की शिफ्टिंग से हो तो कौन सी आइसोमरिज्म कहलाती है? ऑटोमेरिज्म। एटोमरिज्म कहलाती है। तो इसका मतलब बीटा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन होगा। द केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। जी बच्चे केमिकल फार्मूला बेंजाइल अल्कोहल्स का क्या होगा जी? जी बच्चे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है जी। ये देखें जी बेंजीन के साथ बच्चे अगर CH2 के साथ OH अटैच हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। उसके बाद है एथॉक्सीथेन एंड मेथॉक्सिक प्रोपेन इज द एग्जांपल ऑफ। जी बच्चे किसकी होंगे एग्जांपल? मेटामेरिज्म ईथर जब भी आ जाए तो क्या होगा बच्चे? मेटामरिज्म होगा। Which of the following can show geometrical isomerism? जी बच्चे कौन सा geometrical isomerism शो करेगा? 2 ब्यूटीन। कौन सा होगा बच्चे? 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन ने क्यों नहीं करता भाई? 1 ब्यूटीन। से कार्बन से 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे देखें जी एक कार्बन के ऊपर क्या आ गया बच्चे? 2 हाइड्रोजन आ गए, तो ये शो नहीं करता। Which one of the following is the name given structure? जी बच्चे इसका क्या स्ट्रक्चर होगा बच्चे? इसको हम आल्सो कॉल क्या कहते हैं बच्चों? लैक्टिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लैक्टिक एसिड। यहाँ पे CH होता है, यहाँ पे OH कर दें, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है जी OH। इसको हम स्पेसिफिक जो नेम है वो क्या है बच्चे? लैक्टिक एसिड। इसका IUPAC नेम क्या है बच्चे? व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ लैक्टिक एसिड? ये भी पूछ सकता है। क्या नाम होगा बोलें? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। हाँ जी, ये देखें जी हमारे पास 2 पे क्या लगा हुआ है बच्चे? हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। तो 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या है जी 3। तो 2 हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा बच्चे? प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा। उसके बाद है जी हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन क्या है बच्चे? इथीन। जी बच्चे सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे जी इथीन में? तो इसके लिए आपको मैंने ट्रिक बताई हुई है बच्चे। इथीन का क्या फार्मूला है? क्या फार्मूला है बोलें? इथीन का फार्मूला एक तो आप लोग फिर बोलते नहीं है, एक आप लोग बोलते नहीं है, फिर जब बात करते हैं तो सर वो तो वहाँ बाकियों 2-4 बंदों को समझ आ जाती है, हमें तो समझ ही नहीं आती। जब बच्चे आप बात ही नहीं करेंगे, जब मुझे रोकेंगे ही नहीं, तो मैं तो यही समझूंगा ना कि सबको समझ आ रही है। ठीक है, तो मुझे बताया करें बच्चे, जहाँ पे समझ नहीं आती वहां पे मुझे रोकें। आप सब लोगों का हक बनता है बच्चे, 4-5 लोगों का हक नहीं बनता। आप सब लोगों ने अपनी फादर ने पता नहीं कैसे आपके लिए अरेंज किए होंगे पैसे, आप लोग हक हलाल की कमाई से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कोशिश मेरी यही होती है बच्चे कि मैं स्टूडेंट्स के ऊपर इतनी मेहनत करूं कि स्टूडेंट्स जो है वो कहे कि यार वाकई मेरे ऊपर मेहनत की जा रही है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मुझे बड़ी अफसोसनाक जो है वो लगती हैं। अच्छा, पहले मैं आपको आउटलाइन दे रहा था, सिर्फ बुक की आउटलाइन, स्लाइड्स आपको दिखा दी, आउटलाइन दे दी मैंने। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये था कि बच्चों की मैंने सारी ऑब्जर्वेशंस पढ़ी हैं, कुछ बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। ठीक है, माशाल्लाह गुड। इसी से इंसान सीखता है बच्चे। मैं तो ये समझता हूँ मैं जितना बड़ा इंसान बन जाऊँ, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ। ठीक है, और कभी भी केमिस्ट्री जो है बच्चे याद रखें, किसी भी बंदे की केमिस्ट्री, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, केमिस्ट्री जो है बच्चे किसी भी बंदे की 100% नहीं होती, क्योंकि इसमें बच्चे ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स भी आ जाते हैं
जो बच्चे नजर से पहले नहीं गुजरते। और दूसरे नंबर पे बच्चे ये जो पेपर बनता है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि सर वही क्वेश्चन आ जाते हैं, वही सारा कुछ आ जाता है। तो बच्चे ये पेपर मैं नहीं बनाता, ये पेपर हेड ऑफिस बनाता है। और ये पेपर मैंने फर्स्ट टाइम जो है, हालांकि आते भी मेरे पास है पेपर, क्योंकि हेड ऑफिस क्योंकि इस्लामाबाद कैंपस मेरे पास है, वो सारा कुछ उसका मैंने करना होता है। लेकिन उमर साहब को मैंने कहा है कि यार आप मैनेज करो, क्योंकि मेरे घर के कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। मैंने कहा यार आप ही मैनेज करो, लेकिन कुछ चीजें जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो फिर मैं वो चीजें देखता हूँ। तो मैंने कहा जी बच्चों से राय ले लेते हैं कि क्या मसले हैं। ठीक है, आप लोगों के मसले मसाइल हैं, हम आपको सॉल्व भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बच्चे जब आप लोग बोलेंगे ही नहीं, कुछ कहेंगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैंने फर्स्ट ईयर में बच्चे आपको सारे चैप्टर जो हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन 2 चैप्टर मैंने आपको कह दिए थे कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दीज 2 चैप्टर्स, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं देना चाह रहा था, जो मेरे पास नॉलेज था बच्चे, वो मैं डिलीवर नहीं कर पाया। जो मेरे पास उसकी शॉर्टकट्स थी वो भी मैं इवन नहीं दे पाया। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। आपने कहा नहीं सर ईद के बाद हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, देखते हैं। ईद के बाद फिर सारी बात है, किसी को ना टाइम मिला, क्योंकि स्केजुअल इतना टफ है मुझे कि हो नहीं सकता। अब इवन कल की अगर मैं बात करता हूँ, मुझे कल मेरा बेटा सर बहुत बीमार था, ठीक है, बहुत जो है ना, यानी उसको था, यानी जो परसों मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है मुझे, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास क्या है जी, विच क्लास ऑफ कंपाउंड कैन नॉट शोज क्या है बच्चे, पोजीशन आइसोमरिज्म। जी बच्चे कौन सी क्लास जो है वो पोजीशन आइसोमरिज्म शो करती है? नहीं करती। Alkenes. Alkanes. कौन सी बच्ची? अल्केन। उसके बाद द मॉलिक्यूलर विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑलवेज हैज, क्या होता है बच्चे बोलें? Double कार्बन bond. कार्बन डबल बॉन्ड का होना क्यों जरूरी है बच्चे, बोलें जरा। Restricted rotation. फ्री रोटेशन जो है इसमें नहीं होती। ये Which rotation one नहीं of होती। the following is not electrophile? जी बच्चे बताएं इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? H2O। H2O, फिर water। वाटर। उसके बाद है प्रोपेन, एल्डिहाइड एंड एसीटोन और आइसोमर्स ऑफ, किसके आइसोमर्स हैं बच्चे बोलें? फंक्शनल एल्डिहाइड और फंक्शनल Functional ग्रुप group। हैं बच्चे आइसोमर। बताएं जरा फार्मूला क्या होगा बच्चे प्रोपेन, एल्डिहाइड और एसीटोन का? जल्दी जल्दी बताएं बच्चे, मैंने ट्रिक बताई हुई है आपको, बोलें। C3H2. फॉर एग्जांपल क्या होगा जी, C4H, फिर कितने acetone। होंगे? H कितने होंगे? बहुत जल्दी बोलें जरा। तो अगर मैंने बताए हुए C3H6O. बच्चे कि अगर हमारे पास क्या होता है डबल, C6O 6O, वेरी गुड। यानी क्या होता है, अगर ये होता है तो हमारे पास होता है, और अगर डबल C3 से दो ज्यादा हो तो वो क्या शो करता है? इट शोज क्या करता है बच्चे, हमारे पास C3 दूसरे आइसोमरिज्म जो है वो शो करता है। उसके बाद है विच इज नॉट एलिसाइक्लिक। जी बच्चे बताएं इसमें से एलिसाइक्लिक कौन सा नहीं है? सर फिनोल। फिनोल जो है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन शो आइसोमरिज्म। जी बच्चे सैचुरेटेड चेन हाइड्रोजन करते हैं चेन आइसोमरिज्म। Chain उसके बाद है isomer. द कैटलिस्ट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्या जी, पॉलीइथीन। जी बच्चे पॉलीइथीन के लिए कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है बच्चे? हमारे पास ये जो बीटा ऑप्शन है बच्चे वो क्या है जी, करेक्ट वन है। ये हमारे पास कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है पॉलीइथीन के अंदर। सिर्फ वहां पे हम कैटलिस्ट लिखते हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन कैटलिस्ट में आपने अब याद रखना है बच्चे कि हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है वो क्या है जी, करेक्ट वन है। उसके बाद है बियर रिएजेंट इज 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन KMnO4 एंड इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर, क्या होता है बच्चे, किसके लिए होता है? क्या होता है? डिटेक्शन ऑफ Unsaturation detection. unsaturation अच्छा एक बात मुझे बच्चे बताएं, KMnO4 सॉल्यूशन, उसके बाद क्या है बच्चे, ब्रोमीन सॉल्यूशन, ठीक है, और उसके बाद क्या है जी, ओजोनोलाइसिस, ठीक है। इन तीनों में क्या फर्क है बच्चे? क्या ये सारे जो हैं वो डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी अनसैचुरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं? Sir, KMnO4 हमारे पास alkyl benzene के लिए भी यूज हो सकता है। अच्छा जी, अल्काइल बेंजीन के लिए भी हो सकता है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक कह रहे हैं। अच्छा अब देखिए बच्चे, हमारे पास KMnO4 है, Br2 सॉल्यूशन है, और ये हमारे पास क्या है जी, ओजोनोलाइसिस है। इनमें फर्क क्या है बच्चे, याद रखो। ये तो अनसैचुरेशन के लिए, यानी ये हमें बताएंगे कि क्या इसके अंदर बच्चे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसको वो डीकलराइज कर लेंगे। लेकिन बच्चे जो ओजोनोलाइसिस है, इसमें क्या फर्क होता है कि ये हमें
पोजीशन के Position भी मुतालिक बताता बताता है, पोजीशन ऑफ क्या है जी डबल बॉन्ड के मुतालिक भी बताता है बच्चे, पोजीशन ऑफ क्या है जी डबल बॉन्ड के मुतालिक भी बताता है, ठीक है। तो जोनोलाइसिस इज आल्सो टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, जबकि ये हमें बताते हैं कि क्या इसके अंदर कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट भी है या नहीं है। लेकिन जोनोलाइसिस जो होता है बच्चे वो हमारे पास क्या बताता है जी, पोजीशन ऑफ क्या है जी डबल बॉन्ड्स के मुतालिक ही क्या है जी बताता है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है जी, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ CH4 गिव्स, सी बच्चे कंप्लीट कंबस्शन क्या देगा CH4 के लिए, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर एंड्स क्या हो जाएगा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। उसके बाद है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इन एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर, जी बच्चे बोले चार्ली। चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है जी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ विटामिन ए इज नियरली, तो होता है 600 किलो जूल, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ये बच्चे विटामिन ए का फार्मूला है, इसमें आप लोग काउंट कर लो कितने डबल बॉन्ड है बच्चे, 5 डबल बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं बच्चे प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। अल्कोहलिक KOH इज अ स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर, किसके लिए होता है बच्चे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है बच्चों। KOH जो है वो स्पेसिफिक रिएजेंट होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। which think explain the stability of the benzene, जी बच्चे कौन सी चीज जो है स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन्स को एक्सप्लेन करती है, बोले। सर उसमें रेजोनेंस एनर्जी क्यों नहीं है? अच्छा मैं बताता हूँ जी, विच थिंग एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द क्या है जी बेंजीन, तो ये सारी चीजें बेंजीन की स्टेबिलिटी बताती है ना बच्चे, इसका मतलब है ऑल ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट वन। रेजोनेंस भी एनर्जी बताती है, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, डिफरेंस इन एक्चुअल एंड एक्सपेरिमेंटल डिफरेंस वैल्यू। बिटवीन ये एक्चुअल और एंड एक्सपेरिमेंटल में डिफरेंस होता है। बिल्कुल सही है। और हमारे पास ये क्यों आती है बच्चे, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आउटडोर होता है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आती हैं, तो इसका मतलब है ऑल ऑप्शन जो होगा वो इसके अंदर क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। सर एक मिनट विटामिन का स्ट्रक्चर दिखा दें। ये ले, ओके सर। ओके नेक्स्ट है जी हमारे पास 40 है जी, व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट विद क्या है जी, प्रोपीन्स इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर, व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच द ब्रोमीन अटैक्स द प्रोपीन, जी बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, एडिशन होती है या सब्स्टिट्यूशन होती है, एडिशन। एडिशन रिएक्शंस होते हैं, जी बच्चे बोले। सर ये क्वेश्चन समझाए दोबारा, 40 वाला। कौन से वाला, 40 वाला सर। अच्छा 40 वाला बच्चे देखें हमारे पास यहाँ पे देखें बच्चे, जब भी डबल बॉन्ड आ जाए बच्चे इसके अंदर कौन से रिएक्शन होते हैं, बोले। डबल बॉन्ड आ जाए तो कौन से रिएक्शन होते हैं बच्चे, एडिशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल होगा या क्या होगा बच्चे, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, सही है बच्चों। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसमें क्या होते हैं बच्चे इलेक्ट्रोफाइल जो है, क्योंकि ब्रोमीन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज होता है, वही क्या करता है बच्चे पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चे अटैच हो जाता है, इसका मतलब है ये कौन सा होगा बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होगा बच्चे, एडिशन रिएक्शंस होगा, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द following reagent could be best used to distinguish between hexene 1-ene and methyl benzene, जी बच्चों कौन सा होगा बच्चे, हेक्स 1-ene and methyl benzene, हेक्स 1-ene and क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन, तो कौन सा ऑप्शन होगा, मिथाइल बेंजीन, हेक्स 1-ene, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्स 1-ene, ये तो ब्रोमीन वाटर को दोनों जो है वो डिस्चार्ज करेंगे बच्चे, हेक्स 1-ene भी करेगा और मिथाइल बेंजीन है तो वो भी तो ब्रोमीन वाटर को डिस्चार्ज करता है ना। आयोडीन इन NH2 ये तो किसके लिए इस्तेमाल होता है, फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है बच्चे ये सही है बच्चे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जब होगा तो वो सिर्फ कौन सा देता है बच्चे, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में ये किया जाता है तो बच्चे ये हेक्सीन 1-ene देता है बच्चे, ठीक है। ये जनाब हमारे पास क्या होगा, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा, चार्ली ऑप्शन जो होगा उसमें करेक्ट वन होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं होता बच्चे, ठीक है,
तो फिर हमारे पास क्या होता है, दोनों जो है वो कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं मुझे ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ये एक स्पेसिफिक कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हैं जो सिर्फ हमारे पास स्पेसिफिक डीकलराइज करता है फॉर क्या बचे सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। तो इसका मतलब चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है ये मैं कुछ टेस्ट जो है ना ये आपको ये मेरे अगले लेक्चर में शामिल हैं। ये मैं जो टेस्ट हूँ ये आपको मैं बताऊंगा, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग इतना कर लें, याइडोफार्म टेस्ट है बच्चे, नाइट्रेट टेस्ट है बच्चे, ये सारे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी सर एक दफा फिर इसको 41 को एक्सप्लेन कर देनी, समझ आई। 41 जो है बच्चे हेक्स 1 ईन और क्या है जी मिथाइल बेंजीन, दोनों जो हैं वो क्या होते हैं बच्चे ब्रोमीन्स के कलर को डिस्चार्ज करते हैं, KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन बच्चे ये जो कैटलिस्ट से कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर हम डालेंगे तो ये सिर्फ किसके लिए है, फॉर ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन क्या है जी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस वजह से बच्चे चार्ली ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। अगर यहाँ पे ना होता CCl4 तो फिर हम इसको जो है ना दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते बच्चे, फिर दोनों डीकलराइज करते हैं। ओके, अ लिक्विड हाइड्रोकार्बन डीकलराइज अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन विल बी, जी बच्चे अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन पेंटीन कौन सा होगा बच्चे, पेंटीन। अल्केन्स करते हैं। डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन। जी बच्चे इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? सर चार्ली नहीं हो सकता। अच्छा, अ लिक्विड हाइड्रोकार्बन, लिक्विड लिक्विड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अच्छा बच्चे देखें लिक्विड कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करते हैं बच्चे, सर 5 से आगे 5 से 5 आगे। से 12 तक। अगर तो कहता ना कि Okay, कौन sir. सा हाइड्रोकार्बन, तो फिर तो उसमें हम गैसियस भी ले सकते थे बच्चे, ठीक है। हमारे पास ये देखें जी ये गैसियस हैं, तो हमने इसमें बच्चे लिक्विड तलाश करना है बच्चे, तो उसने लिक्विड पूछा है, इस वजह से डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, करेक्ट वन होगा। क्या पिक किया बच्चे इसे Okay, हमसे? उसने लिक्विड पूछा है, यहाँ Yes, पे देख sir. लें मुझे, अल्कलाइन KMn डीकलराइज द अल्कलाइन द लिक्विड हाइड्रोकार्बन, ये देखें जी, ठीक है जी। उसके बाद है अल्कीन्स आर Okay, sir. प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन विल बी, जी बच्चे सबसे ज्यादा अल्फा। कौन सा होगा, टर्शरी, उसके बाद क्या होगा सेकेंडरी, और उसके बाद क्या होगा Secondary. बच्चे, प्राइमरी होगा, ठीक है। इसका मैंने बताया हुआ है, ठीक है। बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन एज शोन बिलो, जी बच्चे बेंजीन जो है वो रिएक्ट कर रही है क्लोरीन के साथ, तो ये कौन सा होता है बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? सर इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। वैसे यहाँ पे इसको कैटलिस्ट भी लगाना चाहिए था, ठीक है जी। कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है जब क्लोरीनेशन करते हैं, FeCl3 या AlCl3, किसको प्रेफर करेंगे, FeCl3, FeCl जबकि AlCl3 को किस में प्रेफर देते हैं बच्चों, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अल्काइलेशन और किसमें जी, असाइलेशन में, ठीक है बच्चों। उसके बाद है HC ट्रिपल बॉन्ड C बियर रिएजेंट डाला, A डाला, -H2O B डाला, K2RCO, तो ये किस में कन्वर्ट होता है बच्चे, एक्सैलिक एसिड। इसको करवा दूं या समझ आती है? सर ये करवा दे। अच्छा देखें जी हमारे पास क्या है बच्चे, H, यहाँ पे क्या है जी C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्या है जी C और H। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, इसको रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, सही है, और KMnO4 की मौजूदगी में। KMnO4 क्या है बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देता है बच्चे, ऑक्सीजन देता है, सही है। अब अगर ये बॉन्ड में इधर शिफ्ट करूं, यहाँ नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे शिफ्ट करूं नेगेटिव और पॉजिटिव, H के ऊपर पॉजिटिव है, ये O के साथ मिलके क्या बना लेगा, OH, यानी टोटल हमारे पास जो OH हो गए बच्चे वो कितने हो गए, कितने OH हो गए, दो। तो एक OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बना लेगा C, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। फिर दोबारा ये प्रोसेस करें बच्चे, जब ये दोबारा प्रोसेस करेंगे बच्चे, इसको KMnO4 के साथ करेंगे। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया नेगेटिव और पॉजिटिव, दो OH आ गए बच्चे, एक OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक OH उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, HC, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे OH, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चे, इससे जो है ना यानी वाटर को लॉस करते हैं बच्चे। ये देखिए जी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करते हैं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करते हैं, इस H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, बोले सर पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस OH के साथ मिलके क्या बना लेगा बच्चे, वाटर बना लेगा। इसके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर भी OH के ऊपर, तो ये मिलके क्या बना लेंगे बच्चे, वाटर। यानी क्या हो गया बच्चे, वाटर जो है वो हमारे पास निकल गया, ठीक है। और बाकी आपका क्या रह जाएगा बच्चे, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या रह जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे H, HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H। अब बच्चे क्या करेंगे, हम इसके अंदर 2 ऑक्सीजन डालेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जो है वो हम डालेंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चे, HO हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन इसके अंदर डाल देंगे, क्या हो जाएगा बच्चे, OH हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा बच्चे, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक O आ गया, और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक OH आ गया। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, C डबल OH क्या है जी, होल ट्वाइस। ये किसका फार्मूला है बच्चे, ऑक्सैलिक एसिड। एक्सैलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक। मतलब ये हमारे पास क्या होगा जी, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट मान हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें क्या किया हुआ है जी, अच्छा ये बच्चे वैसे लिखा हुआ। अच्छा जी, उसके बाद है ब्रोमीन इज द इनर्ट, तो कौन सा होगा बच्चे, हेक्सेन। एंड क्या बच्चे, बेंजीन, तो कौन सा होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट वन हो जाएगा। इसमें किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, बोलें। है एक्सप्लेनेशन की जरूरत? ओके। Among the following the strongest 2,4 directing group is, जी बच्चे डायरेक्टिंग ग्रुप आपने बताना है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, बोले। चार्ली होगा। इसके लिए चार्ली मैंने होगा। आपको बच्चे हिंट दिया हुआ है, हिंट क्या था, बोले जरा, हिंट क्या था, बोले क्या हिंट था। मैंने कहा जो था कि अगर हाइड्रोक्लोरिक लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर का देखना था। लोन पेयर अगर होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। और अल्काइल और हलाइड जो होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स हो या फिर क्या हो बच्चे, एरोमेटिक यानी अराइल ग्रुप्स हो, तो वो जो है इतने ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इसका मतलब चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट स्लोअर इन द बेंजीन इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जी बच्चे कौन सा स्लो करेगा, कौन सा करेगा ज्यादा फास्ट, कौन से रिएक्शन देते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सारे यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे, ये कौन से ग्रुप है बच्चे, ये अल्काइल ग्रुप सर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर वाला है, इसके पास भी क्या है जी, लोन पेयर वाला है। वही फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है बच्चे, हनीमून वाला फार्मूला, ठीक है। तो हमारे पास मैंने इसमें बताया था कि हनी जो है उसको हम लक्स से धोते हैं जी, LAX लक्स। इसमें लोन पेयर हो, अल्काइल ग्रुप हो, या फिर एरोमेटिक हो, या फिर क्या हो जी, हेलोजेन हो। हेलोजेन जो है वो पुअर जो है वो क्या होता है, ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, सिर्फ हम इनको देखते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चे, एक्टिवेट करते हैं रिंग को, रिएक्शन को फास्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पोजीशन के ऊपर इंक्रीज कर देते हैं, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। तो जो NO2 है, ये तो इसके पास तो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं बच्चे, NO2 के पास क्या है जी, मल्टीपल बॉन्ड्स है। तो मल्टीपल बॉन्ड वाला क्या होता है बच्चे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा सर। मेटा। तो इसका मतलब है सबसे स्लो कौन सा होगा बच्चे, बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन होगा। अगर उस दिन सर इसका ऑर्डर क्या होगा? अगर मैं उस दिन रात को क्लास ना लेता बच्चे, तो ये क्वेश्चन आपको ये समझ नहीं आने थे, ये याद रखना है, ठीक है जी बच्चे। ऑर्डर आप लोग पूछ रहे हैं, कौन सा ऑर्डर बोले सर? ये जो गिवन है इन्हीं में से अगर ऑर्डर करना हो तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक इसके पास भी क्या है जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी क्या है जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चे। अब हमने देखना है बच्चे कि कल एक बच्ची ने मुझे बड़ा सरप्राइज दिया ना, मैं उससे बहुत खुश हूँ, पता नहीं उसका नाम क्या है ना। अच्छा, उसने जनाब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव का जनाब टेबल बना के, ठीक है, जो मैंने ट्रिक बताई हुई कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चे ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी इलेक्ट्रोनेगेटिव का। तो मैं उससे बड़ा खुश हुआ हूँ बच्चे कि उसने पता नहीं ये कैसे सोचा, और मुझसे पूछा कि सर ये क्या ठीक है। तो वेरी गुड बच्चे, ऐसी चीजें सोचनी चाहिए आपको, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चे याद रखें, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एलिमेंट, याद रखो बच्चे, जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ही उसमें कैपेबिलिटी है कि वो रिंग को क्या करे बच्चे, एक्टिवेट करे, उतना ही वो क्या करे बच्चे,
मैंने कहा था कि रिंग एक्टिवेट कब होती है, जब उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव या नेगेटिव चार्ज हो, और रिंग डीएक्टिवेट कब होती है, जब उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो बच्चे, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव या चार्ज। पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो देखें बच्चे हमारे पास वही ट्रिक आपने इस्तेमाल करनी है। बच्चे बताएं ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नाइट्रोजन? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर ज्यादा। ऑक्सीजन। तो जल्दी कौन सा एक्टिवेट करेगा बच्चे, जिसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है बच्चे, वो क्या करेगा बच्चे, ज्यादा एक्टिवेट करेगा रिंग को। कैसी बात है, तो बताएं बच्चे कौन एक्टिवेट करेगा, बोले। सर OH। क्या हो जाएगा, OH। यानी इसका अगर हम आर्डर लिखना चाहते हैं बच्चे, तो सबसे पहले कौन सा होगा, C6, ये हमारे पास क्या होगा, पहले नंबर पे होगा, ये हमारे पास क्या होगा, दूसरे नंबर पे होगा, और ये हमारे पास क्या होगा बच्चे, तीसरे नंबर पे होगा। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे, आर्डर हो जाएगा। ठीक है, कल किस बच्ची ने भेजा था वो मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, है अभी, ये बेटे ने भेजा था, ये बेटी किसी ने भेजा था मुझे, पता नहीं, नाम नहीं लिखा हुआ था। अच्छा चलें जी, ठीक है, ओके। उसके बाद है जी एनहाइड्रस। सर अगर इसी क्वेश्चन में हैलोजन आ जाए तो उनका ऑर्डर इससे NO2 से भी कम होगा। जी जी बिल्कुल, NO2 से देखें, NO2 तो बात तो ठीक है आपकी कि NO2 अगर फॉर एग्जांपल कहते हैं ना, अगर उसमें मैंने आपको एक बच्चे क्वेश्चन भी बताया था, उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास जो है ना, जो हैलोजेंस हैं बच्चे, ये भी क्या है जी, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। एक्टिवेटिंग नहीं है बच्चे, क्या है, डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन स्टिल हम इनको इंक्लूड करते हैं बच्चे, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या होता है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और क्या है बच्चे, ये क्या है जी, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सही है, लेकिन ये क्या है बच्चे, इतना ज्यादा डीएक्टिवेट इसको नहीं कर सकते। इसका मतलब है जितना ज्यादा जल्दी डीएक्टिवेट नहीं कर देंगे तो उसके बाद किसका नंबर आना चाहिए बच्चे, रिएक्टिविटी के हिसाब से हैलोजेंस का नंबर आना चाहिए, और उसके बाद जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे कम जो रिएक्टिव होंगे वो NO2 ही होंगे। सबसे कम क्या होंगे बच्चे, NO2 होंगे। अगर हैलोजेंस आ जाता तो फिर उसका आर्डर होंगे जी। अगर बेंजाल्डिहाइड होता तो कौन सा बच्चे, एल्डिहाइड का। अच्छा बच्चे, एल्डिहाइड का मैंने आपको एक कैटेगरी बता दी थी बच्चे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की एक कैटेगरी। उस वक्त बच्चे ने क्वेश्चन किया था, फौरन मैंने आपको कैटेगरी बता दी थी। जो एल्डिहाइड्स हैं बच्चे, वो क्या है, मॉडरेट्स हैं। क्या है बच्चे, मॉडरेट्स हैं। एक मैंने आपको बता दिया फास्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एक मैंने बता दिया मॉडरेट, और एक मैंने आपको बता दिया बच्चे स्लो। उसको जरा आपने चेक करना है बच्चे कि मॉडरेट में कौन से हैं और दूसरों में कौन से हैं। उसमें आप लोग चेक कर लें, तो ये जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है, ये मॉडरेट्स हैं बच्चे। ठीक है, तो और हमारे पास क्या होता है, जो NO2 है, ये किस में आता है बच्चे, NO2 किस में आता है, बोलें। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में आता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने अलग से आपको एक टेबल बनवा दिया था ताकि ये सारी कंफ्यूजन हो ही ना। अच्छा जी, उसके बाद है एनहाइड्रस AlCl3 is used in the Friedel-Crafts because it is, क्या होता है बच्चे, बोले। सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बच्चे, क्योंकि ये AlCl4 बना सकता है। The compound that is nitrated with difficulty is, कौन सा होगा बच्चे, ज्यादा डिफिकल्टी किसको होगी, नाइट्रोबेंजीन को। क्यों होगी, बोले जरा जी, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा जी। हाँ जी जी बच्चे, अरीबा आप बताएं बच्चे, अरीबा आप बताएं बच्चे, नाइट्रोबेंजीन को क्या तकलीफ होगी। द कंपाउंड एट नाइट्रेटेड विद डिफिकल्ट, ये नाइट्रेशन आसानी से नहीं करेगा, क्या वजह है अरीबा। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। वेरी गुड, शाबाश। कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स है, तो ये क्या करेगा, उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा बच्चे, कम कर देगा। आप बताएं बच्चे, अगर इसका मैं आर्डर लिखना चाहता हूं तो क्या आर्डर होगा, आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, बोलें। फिनोल, टोलीन, बेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन। वेरी गुड, सबसे पहले क्या आ गया, फिनोल, उसके बाद क्या आ गया, टोलमीन, उसके बाद क्या आ गया, बेंजीन, क्या होगा बच्चे, नाइट्रोबेंजीन होगा। इज इट क्लियर। अच्छा जी, if Cl is in excess, the halogenation of CH4, the major products कौन सा बनेगा बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। ये जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से मैंने आपको बताया हुआ है। which will increase the nucleophility of, होता है बेंजीन बच्चे, किस कौन करता है बच्चे,
OH जो है वो क्या करता है बच्चे, इंक्रीज करता है। बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? सर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप सर से। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से। द मैकेनिज्म ऑफ द हेलोजन जी बच्चे ये क्लियर हुआ? किसी को ये क्वेश्चन समझ ना आया हो बोले? क्लियर है सर क्लियर। बच्चे? द मैकेनिज्म ऑफ हेलोजेंस टॉलवीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्या जी, सनलाइट। जी बच्चे हाँ जी बोले। मैं बच्चे सबसे पूछता हूँ, आप कहते हैं जी बस एक बंदा कह देता है समझ आ गई वो तो लाइक फाइक होगा बच्चा। बच्चे मैं तो आपको सबसे पूछता हूँ, अगर एक बच्चे को अगर वो बिल्कुल फुल अटेंशन से पढ़ रहा है, वो मुझे आंसर कर रहा है बच्चे, मुझे खुशी होती है अगर आप सब लोग आंसर करेंगे। ठीक है, आप सब लोग आंसर करिए करें। माइक मैंने इस वजह से आपके आन रखे होते हैं, आप नहीं रखता कि आप लोग सब लोग बोले, तो पता नहीं यानी आप लोगों के क्या ज़हन में आई, ये कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, उसके बाद ना मैकेनिज्म ऑफ हेलोजेंस ऑफ टॉलुइन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या जी बच्चे, सनलाइट। किसकी मौजूदगी में होता है बच्चे? फ्री रेडिकल्स क्या होता है बच्चे, मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास 50 वाला CH3 क्या होता है जी, CH3Cl ये बनता है जी। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनेगा बच्चे वो आपका क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया भी हुआ है CH3Cl के साथ, तो ये हमारे पास बनेगा। फिर इसके साइड चेन रिएक्शन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और बच्चे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, जब हम इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो एक जाएगा। दफा दोबारा बता दें। अच्छा देखें बच्चे, CH3Cl है ना, इसको रिएक्ट करवाया तो ये क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, तो क्या बन जाएगा बच्चे, टॉलवीन बन जाएगा। इस टॉलुइन बन टॉलवीन जाए। का क्या करें बच्चे, साइड रिएक्शन करो। क्या करें बच्चे, साइड रिएक्शन करो तो क्या बन जाएगा बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जो बी होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड बन यस सर। जाएगा। बेंजोइक एसिड जब बन गया बच्चों, तो अब हमने इसको जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ बेंजोइक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका एक बड़ा लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है, लेकिन याद रख लो कि COOH को जब हम क्या करते हैं बच्चे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट सर्टेन रिएक्शन फॉर्मेशन। जी बच्चे कौन सा होगा, एटम्स हैज क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है बच्चे, ऑक्टेट होता है। तो ये तकरीबन 2 दफा जो है क्वेश्चन इस तरह का रिपीट हो चुका है। तो बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोबेंजीन कैन मे बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्टेंट बेंजीन विद द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्या जी, नाइट्रिक एसिड। जी बच्चे बोले। प्रोटीनेशन ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे, नाइट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चे, प्रोटीनेशन ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोटीनेटिंग ऑफ क्या जी, नाइट्रिक एसिड हो जाएगी। ठीक है, सर प्रोटीनेटिंग क्या मतलब है? प्रोटीनेशन यानी प्रोटॉन्स का देना, मुझे प्रोटॉन्स देता है। ठीक है, तो प्रोटीनेशन आपके हो जाएगा बच्चे, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ सर लूजिंग ऑफ प्रोटॉन या एडिशन ऑफ प्रोटॉन। देखिए मुझे मैंने आपको जो है ना यानी क्या था, इसका स्ट्रक्चर बना के दिया था सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक था ना। यहाँ पे देखिए जी हमारे पास क्या था, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या था OH, तो यहाँ से क्या चीज निकली थी बच्चे, प्रोटॉन निकला था ना। यस सर। यस सर। ठीक है, प्रोटॉन निकला था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोटीनेशन ऑफ क्या हो जाएगी बच्चे, नाइट्रिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चे, बेस्ट रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ने पूछा है, तो प्रोटीनेशन ऑफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। Which substance in the क्या होता है vehicle exhaust results for the incomplete combustion of hydrocarbon। कौन सी गैस पैदा होती है बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। उसके बाद which one of the following propagation step in the reaction between methane and chlorine with they are irradiated with क्या बच्चे, light। जी बच्चे propagation में क्या होता है बोले, propagation में प्रोडक्ट में एक में फ्री एक रेडिकल free बनता है। एक फ्री रेडिकल होता है। उसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई हुई है, बीटा ऑप्शन जो होगा वो इसका हो जाएगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है टेट्रामिथाइल लेड 7th इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन। जी बच्चे कौन सा होगा, ये किसका सोर्स है बच्चे, इट इज द सोर्स ऑफ क्या बच्चे, मिथाइल रेडिकल। इट इज द सोर्स ऑफ मिथाइल रेडिकल। जी जी सर डेल्टा क्यों नहीं हो सकते? अच्छा जी, डेल्टा मेटल आयंस कैटलाइज द रिएक्शन। ठीक है, एक मिनट जी दोबारा पढ़ लेना स्टेटमेंट। टेट्रामिथाइल लेड
क्या जी 6 इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्या है जी क्लोरीन, ठीक है, टेट्रामिथाइल लेड CH4 plus Cl2 converted into CH3Cl। अच्छा जी, इट इज सोर्स ऑफ क्या जी मिथाइल रेडिकल, ठीक है, टेट्रामिथाइल लेड, और इट रिएक्ट्स प्रिवेंट्स इक्विलिब्रियम बीइंग, उसके बाद रिलीज क्या होता है CH3 पॉजिटिव। मेटल आयन कैटालाइज क्या होते हैं जी, मेटल आयन, बच्चे मेटल आयंस क्या हैं जी, कैटालाइज करते हैं द रिएक्शन। अगर सिंगल मेटल्स होते हैं बच्चे, अगर सिंगल मेटल्स होते हैं जैसे हम इस्तेमाल करते हैं प्लेटिनियम होता है, प्लेटिनियम होता है बच्चे, तो ये तो हम इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल एटम नहीं है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ हैं, तो इसका मतलब है वो सोर्स ऑफ होंगे। सोर्स ऑफ क्या होंगे बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। इसका मतलब है डेल्टा ऑप्शन जो है वो नहीं होता। अगर सिंगल जो होते हैं हमारे पास इस तरह के मेटल्स होते हैं, तो फिर वो हम एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इफ दे आर अटैच विद क्या है बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो याद रखो बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ वो क्या होते हैं बच्चे, एज अ सोर्स के तौर पे क्या है जी इस्तेमाल होते हैं। और बच्चे जो ओके अगला सर। क्वेश्चन है जी, अगला जो क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे, ये स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक्स हैं, इस वजह से ये जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये है जी आपकी पेपर डिस्कशन। आप बताएं बच्चे, कोई बीच में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, बोले। सर क्वेश्चन नंबर 11 सर रिपीट कर दें। हाँ जी, क्वेश्चन ये नंबर, शुरू से सारे स्लाइड शो करवा दें। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है जी? हाँ जी क्वेश्चन नंबर 11 जी बच्चे, C6H14 के कितने हैं जी आइसोमर्स? ये क्या है बच्चे, C6H14 क्या चीज है? सर अल्केन है। यस सर अल्केन है। अल्केन है, तो अल्केन्स के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है जो चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं। क्या फार्मूला है? 2 की पावर n-4 प्लस क्या जी 1, ये सुपर हिट ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो n की Yes, जगह sir. पे आप लोग क्या लगा दो, 6 लगा दो। 6 - 4 तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 की पावर 2 Yes, sir. किसके इक्वल होगी, 4 + 1 4 करें तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगी बच्चे, 5 की इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब है Okay, कौन sir. सा ऑप्शन है बच्चे, चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। जी बच्चे ये स्लाइड एक दफा आप Thank you, लोग sir. दोबारा से देख लें, ठीक है। इसमें से कोई और प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, जल्दी करें, शाबाश, टाइम हो गया है। सर 45 वाला एक्सप्लेन कर दे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी 45 जी बच्चे, 45 के ये रिएक्शन आपका दिया गया है। अल्काइन के रिएक्शन जब आप देखेंगे ना, रिएक्शन विद KMnO4, तो उसमें जो है वो एक्जेलिक एसिड बच्चे बनता है, COOH बनता है। पहले हम जो है इसके अंदर 4 जो है वो OH ऐड करेंगे, फिर हम इससे क्या करेंगे बच्चे, वाटर निकालेंगे, ये गलाई एक्सेल बनेगा, ठीक है। ये कंपाउंड क्या कहलाता है बच्चे, गलाई एक्सेल। यानी जब 2 जो है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसे क्या कहते हैं बच्चे, गलाई एक्सेल। फिर इसकी क्या करेंगे बच्चे, आपको पता है जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीजन क्या करते हैं बच्चे, चुप वाला फार्मूला लगता है, ठीक है। तो चुप करके ये ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो क्या बना लेगा, OH और OH बना लेगा, ठीक है। तो ये इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चे, एक्जेलिक एसिड कहलाएगा। सर ये हमने अल्काइन वाले रिएक्शन करने हैं? जी अल्काइन सर वाले, अल्काइन वाले रिएक्शन अल्काइन वाले नहीं करते। अब मैं बच्चे पेपर नहीं ना बनाता। अब मसला ये है कि जब वो बना देते हैं पेपर, उसमें क्वेश्चन डाल देते हैं, तो मुझे फिर उसका नहीं होता। फिर जहरी बात है, जब वो करवा देते हैं तो फिर मुझे वो करवाना पड़ता है, ठीक है। अल्काइन वाला वैसे नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है क्योंकि KMnO4 सोल्यूशन वाला होता है, आपके सिलेबस में शामिल है। तो KMnO4 सोल्यूशन की डिस्चार्ज की वजह से, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं सारे के सारे KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस वजह से बच्चे शायद हो सकता है उसने KMnO4 के कलर की डिस्चार्ज की वजह से क्या होगा बच्चे, ये रिएक्शन डाल दिया। सर और ब्रोमीन सॉल्यूशन भी अनसैचुरेशन के डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता सब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए ब्रोमीन का कलर भी जो है वो डिस्चार्ज होता है। ओके सर, ठीक है। चलें, बहरहाल मैं इस जो आपको मैंने इस चैप्टर्स के कंसेप्ट दिए हैं, आई एम 100% सेटिस्फाइड। लेकिन अगर जो है फॉर एग्जांपल कोई बच्चा सेटिस्फाई नहीं है, तो एक जो चीज़ होती है बच्चे, जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं रात को 2-2 बजे तक भी आपको मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ, जाग रहा होता हूँ, देख रहा Yes, होता sir. हूँ, आपको मैं कोई क्वेश्चन होता है तो मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन यस सर,
कभी कभी ये होता है कि जो है ना